Okay, so good morning everyone and welcome back once again for our daily healing practice। और जहाँ पर हम हम बात कर रहे हैं अपने अंदर के बच्चे की, हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है और इससे खूबसूरत शुरुआत क्या हो सकती है कि अभी मानसी जी ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के उस बचपने को जानने की कोशिश करी। अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैंने वो बचपना कहाँ खो दिया था। और ये जो बचपना हम खो देते हैं, हम अक्सर खो देते हैं। कई बार हम आपसे अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछते, इसलिए मैंने कल वो एक्सरसाइज आपको दी थी। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने भी वो एक्सरसाइज करी होगी। अगर करी है तो बताइएगा। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पर, तो हम गहराइयों में नहीं जा पाते उतना, अपने अपनी पर्सनल गहराइयों में नहीं जा पाते। बट जो फ्रेमवर्क है, जो सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए, हम उसे जरूर समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में चैप्टर 2 इनर चाइल्ड हीलिंग का हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कौन से ऐसे साइन हैं जो आपके अंदर अभी भी दुख देता है, तकलीफ देता है। सारे जो इमोशनल वूंड हैं, जो तकलीफें हैं, जो चोटें लगी है ना, वो चिल्ला चिल्ला के जिंदगी में नहीं नहीं आपकी जिंदगी में आते। कुछ आपकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप लोगों के साथ होते हो पर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो। कुछ आपकी हैबिट बन जाते हैं, चिड़चिड़े रहना। कुछ लोग होते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास होते हैं जो जो पता नहीं क्यों किसी भी बात पे चिड़चिड़े से होते हैं। कुछ बन जाते हैं कि आप किस तरह से प्यार अपना शो करते हो। जनरली ये घर में हमारे जो मेल फिगर होते हैं उनके साथ होता है। वो प्यार करते हैं आपको, पर उनको दिखाना नहीं आता, बोलना नहीं आता। अगर पापा आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पापा क्या करते हैं? पापा आपकी जरूरत की चीजें ले आते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो यही उनका दिखाने का तरीका है। कभी बोलेंगे नहीं कि बेटा मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ। कभी नहीं बोलेंगे। बट दैट्स हाउ ही शोज हिज लव, राइट? तो उन्होंने वो सीखा हुआ है, उनकी वो पर्सनैलिटी बन गई है। ये समझ पाना कि उनके बचपन में भी शायद कोई वूंड रहा हो, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से वो वैसे वैसे बन गए हों। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तकलीफ से भरा हुआ छोटा बच्चा अपने साथ लेकर के कैरी करते हैं, कैरी करके चल रहे होते हैं, बिना ये रियलाइज करे कि जो इमोशनल तकलीफें थी वो हमेशा सैडनेस की तरह नहीं लगती। वो जरूरी नहीं है कि आप बाहर से रो रहे होगे तभी आपके अंदर एक एक इनर चाइल्ड जो है वो तकलीफ में है। ऐसा नहीं होगा। कई बार वो किस तरह से दिखता है? कई बार वो ओवर थिंकिंग के पैटर्न में होता है। उस बच्चे ने सीख लिया था बचपन में ही ओवर थिंक करना, परफेक्ट बने रहना। हर काम जो मेरे को करना है वो परफेक्ट तरीके से करना है, अदरवाइज मुझे करना नहीं है, या मैं अपना टाइम लूं। परफेक्ट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, तो लोग ये करते हैं। इमोशनल नमनेस होती है, रिजेक्शन होता है, पीपल प्लीजिंग होती है, जो हमने पहले बात भी करी थी। या हमेशा हमें अपनों से एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है। हमें हमारे आसपास के लोगों से रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि मैं ठीक तो दिख रहा हूं ना, मैं सही तो बात कर रहा हूं ना। क्योंकि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम वो वैलिडेशन जो होता है वो एक्सटर्नली किसी और से चाह रहे होते हैं। और इसी पैटर्न की वजह से, ये पैटर्न होते हैं एक तरह से, बिहेव करना इज अ पैटर्न। इस पैटर्न की वजह से जो कि नॉर्मल लगते हैं ना,
लोग अपने आप से ये नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जबकि वो जज करते हैं खुद को कि मैं ऐसा फील मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस भी नहीं करना चाहिए, हाउ कैन आई फील दिस। और यहाँ पे ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप महसूस कर रहे हो गिल्टी, बट आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है हाउ कैन आई फील दिस, हाउ कैन आई फील गिल्टी। ये कमाल का द्वंद युद्ध जो है वो हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट रियलाइज इट कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में। और ये जो जजमेंट है ना जो हम करते हैं, हम हमेशा हर वक्त किसी ना किसी को जज कर रहे होते हैं, हर वक्त जज कर रहे होते हैं। हम दूसरों को जब जज कर रहे होते हैं वो फिर भी ठीक है, बट ये आदत बन जाती है हमारी, पैटर्न बन जाता है और हम खुद को जज करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। बट हीलिंग कब स्टार्ट होती है? हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आपको ये पता चल जाता है कि जो आपकी ये आप जो ये फील कर रहे हो ना, ये फील करना नॉर्मल नहीं है। ये आपने अपनी आदत बना ली है, ये आदत बन चुकी है। जो हैवीनेस फील करना, जो चेस्ट में हैवी हैवी सा फील होता है, ये आदत बन गई है हमारी। हम हर दिन कुछ भी बड़ा हो रहा होता है तो हमें यहाँ हैवी फील होने लगता है। तो ये क्या है? ये आदत है। इसको रियलाइज कर पाना, अगर आप ये कर पाते हो तो वहां से वो हीलिंग का पहला स्टेप है। और ये जो इमोशन है ना, हैवी फील करना, गिल्टी फील करना, दूसरों से वैलिडेशन लेना, अपने आसपास की सिचुएशन को देख करके जल्दी बड़ा हो जाना, अपने वो छोटे से बच्चे को कहीं पीछे छोड़ देना, ये सब ये सब ना आपके बचपन में होता है। आपका जो यंगर वर्जन है, जब आप बड़े हो रहे थे, आप कैसे बड़े हो रहे थे, वहीं पे ये सारी की सारी गुत्थी बनती है। और उस वक्त जो हमें समझ में आता है हम वो करते हैं। और हमारे ब्रेन का एक बेसिक फंक्शन है जो हम सबको समझना चाहिए, वो है सेफ्टी। उसे सेफ खुद को रखना है, आपको रखना है। और इसलिए वो हमेशा वो सारी चीजें करेगा जिससे उसे सेफ फील हो। तो यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं ताकि हम अपनी कमजोरियों को सिर्फ ढूंढें और अपने आप को बोलना शुरू कर दें कि अरे मेरे साथ तो कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। नहीं 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 नहीं, ये पर्पस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को जाने और अपने प्रति संवेदनशील हो। हम अपने आप से कंपैशन फील कर पाए, अपने प्रति थोड़ा सा कंपैशन आए कि अच्छा, हैवी फील होता है, इट्स ओके, हैवी फील हो सकता है और सबको होता है, तो मुझे हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। ये समझ पाना, ये है पहला स्टेप। तो ये मैं जो बात कर रहा हूं, इस बात को आप ऐसे लीजिए कि जब भी मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं कि ये गिल्ट फील हुआ, हो सकता है आपको गिल्ट फील ना हुआ हो सकता है आपको हैवीनेस फील ना हुई हो, पर कुछ तो आपको फील हो रहा था। जैसे आज मानसी ने बताया कि वो जल्दी बड़े हो गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उस टाइम पे, उस टाइम की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें जल्दी बड़ा होना पड़ा। मेरी खुद की स्टोरी ये रही कि मेरे घर में मैंने देखा कि मेरे पापा सिर्फ हमें खाना खिला सकते हैं, सिर्फ हमारी पढ़ाई की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई की जब वो जरूरतें थी, प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस थी वो बहुत ज्यादा थी, तो मुझे लगा कि पैसा तो इतना है और खर्चे इतने हैं, तो मुझे भी समझ में आ गया कि पापा से आप पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि उनके पास उतना है ही नहीं। तो मैंने
अपनी इच्छा, जो मेरे डिजायर्स थे, जो मैं स्कूल में देखता था, बच्चों को देखता था कि वो बच्चे अलग अलग तरह की चीजें लेकर के आते थे। उनके पास साइकिल थी, उनके जो कॉम्पैक्ट बॉक्स होता था जिसमें हम पेंसिल रखते थे, कलर रखते थे, वो उनके हर हफ्ते हर महीने बदलते थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास, मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं है। तो मैंने अनकॉन्शियसली एक पैटर्न डेवलप कर लिया मेरे ब्रेन ने, विच इज मांगना नहीं है। और कमाल की बात ये रही कि जब तक मैं नौकरी में नहीं आया, मतलब शायद 12 या 15 साल, 12-15 साल तक मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं मांग पाता था। हमारी लाइफ की सिचुएशंस चेंज हो गई, हमारे पास पैसा आ गया, फाइनेंशियली काफी अच्छा करने लगे, मैं अच्छा करने लगा, पापा अच्छा करने लगे। पर वो हैबिट ना अंदर ही रह गई कि पापा से कैसे मांगू। तो वो एक इवेंट था, वो एक सिचुएशन थी लाइफ की, तब नहीं मांग सकता था। बट वो जो हैबिट होती है ना, जो इमोशन होते हैं, जो थॉट होता है, वो आपके साथ कैरी कर जाता है। कि कॉन्शियसली मैंने अपने आप पर काम करा, तो पापा से मांगना स्टार्ट करा। जब मैंने पापा से मांगना स्टार्ट करा तो मैं बाकी लोगों से भी मांग पा रहा हूँ। ये पैटर्न होते हैं हमारे जीवन के, और यही हमें समझना होता है कि कौन से वो पैटर्न है हमारे जीवन के। तो आप अपनी जिंदगी के जो पैटर्न्स हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा, अपनी जिंदगी में जाइएगा। हम बहुत आराम से चल रहे हैं, बट ये अपने आप से सवाल पूछिएगा कि मैंने कहाँ पे ये किया, कहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि अवेयरनेस जब होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हील क्या करना है। दूसरी बात, आप स्ट्रगल कर रहे हो जब आप लोगों को प्लीज करने की कोशिश करते हो, जब आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए कुछ करो, उनको प्लीज करो। पीपल प्लीजिंग का मतलब क्या होता है? हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट पीपल प्लीजिंग। पर कई बार क्या होता है इसमें, बड़े सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि आपको जब किसी को नो कहना होता है, तो आप वो नो नहीं कह पाते, आपसे ना नहीं नहीं निकलती, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप उस इंसान को खो ना दो। ये भी हमारे बचपन से आया हुआ है। आपको डर लगता है लोगों को डिसअपॉइंट ना करने का। आप थके हुए हो, पर आप फिर भी काम कर रहे हो। तो आपने अपनी बॉडी को रेस्ट की जगह क्या चूज करा? लोगों के लिए काम करना। ये सवाल हैं, 3 सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है। क्या ये आपके लिए सच है? डू यू फाइंड योर सेल्फ सेइंग यस व्हेन यू एक्चुअली वांट टू से नो? क्या आपको डर है कि लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर आपने उनको मना कर दिया? आप बहुत थके हुए फिर भी क्या आपको रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि दूसरे लोग कैसा फील कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हो? ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो इस तरह से फील कर रहे होते हैं। पीपल प्लीजिंग इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज काइंडनेस। हमें लगता है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इसलिए मुझे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ऑफ कोर्स रखना चाहिए, मना नहीं है कि लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, पर आपके खुद के कॉस्ट पे नहीं। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे। हो सकता है आप किसी के लिए कुछ करना चाहो और वो खुशी खुशी करना चाहो, देन इट्स ओके। बट अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मैं इतनी थकी हुई हूं, मुझसे काम नहीं हो रहा, पर मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप ये जाति कर रहे हो ना, अपने आप के साथ आप जाति कर रहे हो।
हमें लगता है, हमने अपने आप को बोला हुआ होता है, ट्रेन किया होता है, सोसाइटी ने हमें ट्रेन किया होता है कि आप अच्छे इंसान हो तो आपको लोगों का ख्याल रखना है। अब वो जो ख्याल रखना है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना ख्याल रखना है। तो एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है इमोशनली, वो उसको एक तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है। उसे आसपास जब वो देखता है ना, वो देखता है उसकी मम्मी को, कि उसकी मम्मी खुद खाना नहीं खाती और सबको खाना खिला रही है रात को। कभी बचा तो खा लिया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बोल दिया मुझे भूख नहीं है, ये देखा आपने। और इसी वजह से आपने खुद को बोलना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो शायद मैं सेफ रहूंगी, शायद लोग मुझसे दूर नहीं जाएंगे। तो वो हर चीज में ना एग्री करने लगते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मेरी जिंदगी में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो ओवरली हेल्पफुल हैं, और जो लोग ओवरली हेल्पफुल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो खुद में अकेले होते हैं। वो खुद में अकेले होते हैं, याद रखना है इस बात को। हर वक्त इमोशनली अवेलेबल होते हैं वो दूसरों के लिए, तो अक्सर लोग उनको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जानबूझ के नहीं लेते, पर हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरह से ही काम करता है। आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और खुद की अपनी जो नीड्स होती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो लोग। ओवर टाइम बच्चा सीखता है, और ये आपके बच्चे की, मेरे अंदर के बच्चे की बात हो रही है, कि मैं वर्दी तब हूं जब मैं किसी के लिए काम का हूं। ये मेरे अंदर बहुत लंबे समय तक रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मैं सिर्फ लोगों के लिए, जब मैं काम करूंगा यूजफुल होऊंगा तो ही मेरी वर्थ है, अदरवाइज मेरी वर्थ नहीं है। बहुत बड़ा ये बहाना है जो हम खुद को देते हैं, और दूसरों के लिए यूजफुल होते होते हम थकते जाते हैं, हम परेशान होते जाते हैं। क्योंकि लोग अक्सर इस प्रोसेस में, जब वो अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते, कब नो कहना है। और इसका अक्सर लोग फायदा उठाते हैं, कॉर्पोरेट में बहुत फायदा उठाया जाता है, घर में बहुत फायदा उठाया जाता है। एक बच्चा, दो बच्चे, एक बच्चा जिद्दी है और दूसरा बच्चा बहुत सपोर्टिव है, तो माँ उस बच्चे से ज्यादा काम कराती है। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वो बच्चा उस पर्सनैलिटी को लेकर के सिर्फ घर में नहीं रहता, आगे भी ऐसे ही हो जाता है। और कमाल की बात पता है क्या होती है, आपको फिर वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपके इमोशंस को ड्रेन करते हैं, चूसते हैं। वही लोग आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो, क्योंकि आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसे लोग अट्रैक्ट करना जो शायद आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे उस लेवल पे। अपनी जिंदगी में पूछो, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसी हूं, क्या मैंने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करे जो ड्रेन कर रहे हैं मेरे रिलेशनशिप को, मेरे इमोशंस को। और जब भी आप खुद को दूसरों को मना करते हो और कहते हो नहीं मुझे रेस्ट करना है, मुझसे ये काम नहीं होगा, देन यू फील गिल्टी कि मैंने मना क्यों करा। यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। सी, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। वो इंसान जो खुद से प्यार करता है, जो खुद को प्रायोरिटाइज करता है, उसे गिल्टी फील नहीं होता। और ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूं। मैं ये अफर्मेशन बुलवाता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये बोलना जरूरी है। बिफोर एनी वन एल्स आई कम एज माई ओन प्रायोरिटी, ये बोलना जरूरी है। ये हमने बोला नहीं, इसलिए हम ये फील ही नहीं कर पाते। और सबसे दुखद पार्ट जो है, बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरों को खुश करने लगते हैं ना,
उनको यही नहीं पता चलता कि वो अंदर क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों परेशान है, वो क्यों डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, ये भी उनको पता नहीं चलता। क्योंकि उनका दिमाग ये होता है, मैं और क्या कर दूं ऐसा इस इंसान के लिए जिससे कि वो खुश हो जाए, तो हो सकता है मैं खुश हो जाऊं। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आप एक्शन भी दूसरों के लिए लोगे, और आप अपने आप के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में कैसे सोचोगे अगर आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो। सोचो इस बारे में कि कहाँ पर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, कहाँ हम अपने आप को अकेला छोड़ देते हैं। ओके, आई थिंक नाउ लेट मी रीड सम मैसेजेस। स्वरूपा जी कह रहे हैं कि आई यूजली डू विथ माई मदर। यस, आई हैव रिलेट टू इट अ लॉट। आई सी ओनली ब्लैक एंड वाइट। लॉट ऑफ टाइम्स I have available to people emotionally, but I have noticed that they started taking advantage of me. I keep distance with them after I feel guilty. This is absolutely true, स्वरूपा जी, because और ये लोग ना वो जानबूझ कर नहीं करते। कमाल की बात ये है, उनको भी रियलाइज नहीं होता। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, जब 10 लोग होते हैं ना, हमें दिखता है कि एक इंसान कौन है ऐसा जिससे मैं अपनी बात कह सकता हूँ, जो मेरी मदद करेगा। एंड यू आर द वन जो अवेलेबल दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अच्छे से बात कर लेते हो, क्योंकि उनके ब्रेन ने कहा होता है, ब्रेन हमेशा स्कैन कर रहा होता है लोगों को, तो उसने आपको स्कैन करा, आपने उसकी मदद भी करी, बट वो इंसान तो अपने बारे में सोच रहा है ना, तो वो आपके बारे में कैसे सोचेगा। और फिर जब आपको दिखता है कि ये बंदा तो वैल्यू नहीं कर रहा मुझे, देन वी बिकम डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, एंड देन वी फील गिल्टी। तो गिल्टी फील करना इज अ प्रोग्रामिंग दैट वी हैव डन विद आवर सेल्फ। This happened with all of us. Feeling guilty. So, I want you to go deep into it. Go deep into it because you have now realized one thought around it कि मैंने ऐसा किया। और एक कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने इतने सारे लोगों से बात करी, उनको जब गिल्टी फील होता है ना, तो सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता, अपने जो सोर्स है ना, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, वो लोग जो हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं, हमें उनके साथ भी ये फील होता है। क्योंकि ये तो फीलिंग है। फीलिंग गिल्टी इज नथिंग बट जस्ट अ फीलिंग, एंड वी हैव प्रोग्राम्ड आवरसेल्फ टू फील इन दिस वे। और ये ना बचपन से आया है। सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड सी, पहली बार आपको गिल्ट कहाँ फील हुआ था, अपने आप से पूछो। मेमोरी में जाओ, आंखें बंद करो। जैसे मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे गिल्टी फील करने को याद आता है। मैंने कल भी बताया था कि मैं जब स्कूल में था और मैं जब डेट नहीं लिख पाया था ना, तो मैं गिल्टी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने पहली बार बोला कि तुझे इतना भी नहीं आता। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि सपन, तुझे क्यों नहीं आता? क्योंकि लोगों ने मुझसे वो सवाल पूछा ना, पूछा, और मैंने उस सवाल को एक्सेप्ट कर लिया। देन आई आस्क दैट क्वेश्चन विथ माई सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या, लॉट ऑफ टाइम। ट्रू। तो ये जो सब क्वेश्चनिंग है ना, इसको हमें इसको हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे, कहाँ से हुआ ये। सी दिस book and everything that I am doing here is not about just reading and telling you कि ऐसे कर लो वैसे कर लो।
It is more about a reflection to our own life. So ask yourself this question that कब मैंने पहली बार गिल्टी फील किया था, और वो नोट करिए, उसे लिखिए। क्योंकि आपका ब्रेन को शायद कल याद ना रहे। जिंदगी है, हम आगे चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा होता है, कैसे कर रहे होते हैं, राइट। बट आपको ये समझना होगा, आपकी जिंदगी में आपको झांकना होगा, बार बार झांकना होगा, बार बार देखना होगा कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, सो दैट यू गो डीप इनटू इट एंड यू नो एग्जैक्ट मोमेंट। और ये आपको याद आएंगे। हमारा जो ब्रेन है, उसमें मेमोरीज जो है ना, वो बहुत पहले से स्टोर्ड है। कई बार बड़ा ताज्जुब होता है मेरे को कि मुझे अपने बचपन की, शायद मैं 4 साल का था, और मैंने उस टाइम पे क्या मुझे लोगों ने फील कराया था, मैंने कैसे लोगों को फील कराया था, मुझे सब याद है। पर जब मैं उसे याद करने की कोशिश करता हूँ, तो वो याद मुझे कब आता है, जब मैं कॉन्शियसली एफर्ट लगाता हूँ, अपने आप से वो सवाल पूछता हूँ, मैंने ऐसा पहली बार कब फील किया। एंड देन यू गेट ऑल दोज आंसर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अगले, हमारे पास 5 मिनट और हैं। एक बार हम होपोनोपोनो कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई फील लाइक कि जब भी ऐसा कुछ हैवी हो रहा होता है, वी शुड डू दैट। सो लेट्स डू होपोनोपोनो फॉर नेक्स्ट 3 to 4 minutes, and then we will close. Okay? So, close your eyes, take a deep breath, release, and now release because you have remind a lot of heavy memories from your life. और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो सारा हैवीनेस, जो भी हमने अभी याद करा, जिसने भी मेरे दिल को हैवी फील कराया, वो सबको रिलीज कर रहा हूँ। टेक वन मोर टाइम, अ डीप ब्रेथ, रिलीज। नाउ हमारे अंदर जो बच्चा है ना, जिसने जो भी किया, अच्छा किया, थोड़ा कम अच्छा किया, उस बच्चे के लिए आज हम हीलिंग करेंगे। हम कहेंगे अपने आप से, उस बच्चे को फोकस करते हुए हम अपने आप से कहेंगे, अपना नाम लेकर कहिएगा, सपन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, आई कैन सी नाउ, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने जो किया अनजाने में किया, थैंक यू, मुझे आज ये रियलाइज कराने के लिए कि एक रास्ता है जिसके थ्रू हीलिंग पॉसिबल है, एंड आई लव यू। मेरे अंदर का वो जो बच्चा था, उसने कितना कुछ खूबसूरत किया, एंड आई लव दैट स्मॉल लिटिल गिगलिंग वर्जन ऑफ मी। फील इट, छोटे बच्चे को फील करिए, उसे हक करिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए इस मोमेंट में, और फिर कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, टेक योर ओन नेम, आई एम सॉरी सपन, प्लीज फॉरगिव मी सपन, थैंक यू सपन, आई लव यू सपन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And one last time, say to yourself, I am sorry. जो भी किया अनजाने में किया, प्लीज फॉरगिव मी। मेरी गलतियों के लिए मैंने जो फील करा, खुद को गिल्टी फील कराया, मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जानबूझ के नहीं करा बट हो गया, सो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे रियलाइज कराने के लिए कि मेरा बच्चा, मेरे अंदर का जो बच्चा है, वो आज भी उतना ही शरारती है। थैंक यू ये रियलाइज कराने के लिए कि मुझे अपनी खुद की प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड आई लव यू बिकॉज नो रीजन, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू। So this is for today. I'll see you tomorrow.